हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात उपचुनाव की। उपचुनाव में सीएम शिवराज सिंह का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम शिवराज सिंह ने आज खंडवा लोकसभा क्षेत्र के 6 गांव माखन, सिंगौट और बड़वा के ढकल गांव में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं का बखान किया, कामकाज का बखान किया, कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज को एक्टर और पीएम मोदी को डायरेक्टर बताया था। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि यही एक्टर निमाड़ के किसानों के लिए सिंचाई का पानी लेकर आया, यही एक्टर और डायरेक्टर किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा डालने का काम कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी पर दिए गए कांग्रेस नेताओं के बयान पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, सभाओं में डुकरिया और जाने क्या क्या कहकर अपमानित करते हैं। शिवराज सिंह एक्टर, मोदी जी डायरेक्टर, हमारे कमलनाथ ये एक्टर है। एक्टर ये एक्टर पूरे निमाड़ में पानी लेके जा रहा है। तुम्हारे नेताओं से पूछो तुम्हारी सरकार जब से क्या किया तुमने। मेरे बहनों और भाइयों, ये एक्टर और डायरेक्टर ये जनता के विषय है क्या बताओ। एक कहता है एक्टर डायरेक्टर, दूसरा कहता है हेमा मालिनी जी और स्मृति ईरानी जी को हमारी सम्मानित नेता है। लेकिन बताओ जनता के मुद्दे बोले डुकरा हो गए, डुकरिया हो गए। अब डुकरा डुकरिया से भैया जनता को क्या लेना था। तो जनता को पानी चाहिए, जनता को विकास चाहिए, गरीब की रोजी रोटी चाहिए। अरे ये डायरेक्टर है मोदी जी जिनने तय किया कि छोटे से छोटे किसान के खाते में भी 6,000 रुपया हर साल डाले जाएंगे। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, ताबड़तोड़ प्रचार और विरोधियों के वार का जवाब यानी पलटवार दोनों ही जारी हैं। देखिए पुनीत, बिल्कुल। और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं वैसे वैसे तीखे जवानी हमले जो हैं वो और ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रहे हैं। लगातार अगर हम देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा जो बातें पिछले भाषणों के दौरान कही जा रही थी उनका जवाब अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से देना शुरू हुआ है। एक्टर और डायरेक्टर, आज की अगर बात करें जो राजनीतिक जो फिल्म है उसमें ये डायलॉग सबसे ज़्यादा सुनाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक्टर बताया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्टर बताया था और उनसे बोला था कि एक्टिंग शिवराज सिंह चौहान ज़्यादा अच्छा करते हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए जवाबी भाषण पूरा चुनाव क्षेत्रों में दिया। उन्होंने न केवल खुद को एक्टर बताया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का डायरेक्टर बताया। लिहाजा जवानी हमले काफी तेज देखने को मिल रहे हैं और आज अरुण यादव के बयान को लेकर भी पलटवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो आज दिन भर उपचुनाव के क्षेत्रों में कई सारे ऐसे एक्टिविटीज थी जो कहना चाहिए कि उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जिनको प्लान किया था वो भी इस उपचुनाव में साफ नजर आई। जो जनसंघ का स्थापना दिवस था उसको न केवल उपचुनाव के क्षेत्रों में सभी 3067 बूथों पर बीजेपी ने मनाया बल्कि प्रदेश कार्यालय के अंदर भी आयोजन किए गए। इसके अलावा आज जो चुनाव प्रबंधन की बैठक है उसमें भी कई सारे निर्णय पुनीत लिए गए हैं। ये जो बयानबाजी है इसमें कई सारे और नए कैरेक्टर यानी कि नए नेताओं की एंट्री होने वाली है, चाहे कांग्रेस की ओर से बात करें या फिर बीजेपी की ओर से बात करें। अब दिग्गज नेताओं का जमावड़ा इस पूरे उपचुनाव में आने वाले समय में देखने को मिलेगा और कल से कांग्रेस और बीजेपी की ओर से कई नए जो चेहरे
चेहरे हैं, जो नए किरदार हैं इस उपचुनाव में, हालांकि पार्टी के लिए पुराने चेहरे हैं पर लेकिन उनकी एंट्री होने वाली है। खासकर अगर बात की जाए तो 22, 23, 24 तारीख को बीजेपी ने जो प्लान किया है उसमें जो पन्ना प्रभारी है उनके सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दौरे कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इसके अलावा 26, 27, 28 तारीख को, माफ कीजिएगा 25, 26, 27 तारीख को जो है महा जनसंपर्क अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जाएगा, जिसमें घर घर तक कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी जो है चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसके अलावा 27 तारीख को विजय संकल्प दिवस यानी दीपदान के जरिए बीजेपी मतदान तक वोटरों को लाने की कोशिश कर रही है। दीपक जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। दीपावली का त्यौहार भले ही परिणाम के बाद आए पर लेकिन उससे पहले दीपावली मनाने की तैयारी और दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर एक खास इवेंट विजय संकल्प अभियान जो है बीजेपी ने तैयार किया है। और इसी दौरान 26, 27 तारीख को हम देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती सहित जो सह प्रभारी हैं मध्य प्रदेश की बीजेपी की पंकजा मुंडे, उनकी एंट्री होगी। इसी तरीके से लगभग पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भी दौरे कार्यक्रम अब कांग्रेस ने तय कर लिए हैं। यानी कि जो जवानी हमले हैं वो आने वाले समय में और तेज मिलेंगे और देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत में उपचुनाव की जो फिल्म है उसमें किसका डायलॉग ज्यादा हिट होता है और जनता किसके डायलॉग से प्रभावित होकर जो है मतदान के दिन कहना चाहिए कि वोट किसके पक्ष में करती है। पुनीत, चलिए तो देखना होगा कि क्या और किस तरीके से आगे जाकर ये डायलॉग और इनके जवाब मिलते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली और इसके तहत 22, 23, 24 अक्टूबर को बीजेपी उपचुनाव के क्षेत्र में पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित करेगी। इसके अलावा बीजेपी 25 से 27 अक्टूबर तक बीजेपी सभी नेताओं को साथ लाकर महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर सभी सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। 27 अक्टूबर बीजेपी विजय संकल्प अभियान चलाएगी, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर दीपदान कर अभियान को पूरा करेंगे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती, नरोत्तम मिश्रा, पंकजा मुंडे, नरेंद्र सिंह तोमर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। नमस्कार जी, आप सभी का हार्दिक। जहां एक तरफ हम बूथों पर कमल के साथ दीपक, कमल की आकृति बना करके उस पर हम अपना पुराना चुनाव चिन्ह रख करके उनको स्मरण करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा करके इस दल को इतने बड़े आकार देने का काम किया है। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के पोस्टर्स पर सिंधिया का फोटो नहीं होने पर उनके समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी ने बड़ा बयान दिया। इमरती देवी ने कहा कि उन्होंने नेताओं से बात की है कि सिंधिया का फोटो तो होना ही चाहिए, नहीं तो हमारा खून सूख जाता है। सिंधिया का फोटो देखकर हम लोगों में ऊर्जा आती है। इमरती देवी को सिंधिया समर्थक के तौर पर ही जाना जाता है और ऐसे में जब उन्हें पृथ्वीपुर विधानसभा में बीजेपी के चुनावी पोस्टर में सिंधिया की तस्वीर नहीं दिखी तो उनका दर्द छलका। 7 नंबर वार्ड में पूरे में एक एक घर जा। अब यहाँ हमारे कुछ नेता बैठे थे, मैंने अब हल बात करी कि साहब फोटो तो होर्डिंग में होना चाहिए, ना तो हम तो पूरा ही खून सूख जाते हैं हम। इसलिए हम सिंधिया जी का चेहरा देख के, फोटो में देख के हम में ऊर्जा भरती है, तो उस ऊर्जा के लिए फोटो तो लगाना चाहिए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होगा और इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां जल्द पूरी करें। कहा कि प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है, अब निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को हो चुका है। इसके बाद भी अगर कोई विशेष त्रुटि सामने आती है तो आयोग से अनुमति प्राप्त कर उसमें सुधार कर सकते हैं। सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करवाएं, इनमें जो भी कमियां हों तत्काल दूर कर लें। आयोग के निर्देशानुसार रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जल्द करें। बैठक के बाद सभी जिलों के कलेक्टर पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। तो बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के हम लोग जो भी प्रक्रिया है उसे पूर्णतः संपन्न करा सकते हैं। यही कहना चाहूँगा कि अभियान को लेकर के बहुत सेंसिटिविटी और बहुत सजगता भोपाल में बरती जाती है। लेटर एंड स्पिरिट हम उसका पालन सुनिश्चित करा सकें और भोपाल को इस दिशा में भी आगे लेके जाएं।
मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आज सभी मंडलों में दीपक से कमल तक की थीम पर जनसंघ का 70वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों और प्रमुख बाजारों में कमल की आकृति वाली रंगोली बनाई, दीप जलाए। उपचुनाव वाले क्षेत्र में हर मंडल पर बीजेपी ने कार्यक्रम किए। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में कमल की रंगोली बनाकर दीप जलाए गए। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में आज ही के दिन जनसंघ की स्थापना हुई थी। आज 70 साल पूरे हो गए। दीपक जलाकर जनसंघ से कमल यात्रा पूरे प्रदेश में मनाई गई है। मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम भारत को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना चाहते हैं। भारत को दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। तो दीपक जलाकर जनसंघ से कमल की यात्रा आज पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है 1951 से लेकर आज तक की, इसके बारे में वहां पर उद्बोधन होगा। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर कांग्रेसियों पर जमकर भड़की हैं। प्रज्ञा शरद पूर्णिमा पर गणेश चौक टीलारामपुरा में आयोजित एक महाआरती में शामिल होने पहुंची और इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा पर बिना नाम लिए जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण बने रहो, रावण बनोगे तो प्रभु राम को वध करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, प्रज्ञा ठाकुर ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि भगवा को आरोपित करने वालों को लोकसभा चुनाव में जनता ने ऐसा जवाब दिया कि आज भी पूरा देश कहता है कि भोपाल के लोग बहुत समझदार और देशभक्त हैं। प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद सियासत गर्मा गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी से पूछा क्या उनके कहने पर प्रज्ञा ठाकुर ऐसे बयान दे रही हैं। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वो संत हैं, उनके बयान को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। एक शर्मा करके यहाँ कोई विधायक है, अरे बुढ़ापा आ गया उसका, लेकिन सच बोलना अभी तक नहीं सीखा। मैं कहती हूँ बुढ़ापे में तो आदमी सुधर जाए। और ब्राह्मण कुल में यदि उसने जन्म ले लिया है तो ब्राह्मण बने रहो, रावण मत बनो। और रावण बनोगे तो क्या करेंगे प्रभु राम की? मजबूरी हो जाएगी। महिला का अनादर करोगे, अपमान करोगे तो सीता मैया को लाने के लिए प्रभु राम जी को उस रावण का वध करना ही पड़ेगा। और वो भगवान जिसको अपमानित करने वाले लोगों को आपने लोकसभा के चुनाव में ऐसा करारा जवाब दिया कि आज तक पूरा भारत देश सम्मान के साथ कहता है कि भोपाल के लोग बहुत समझदार, देशभक्त और धार्मिक हैं। अब यही एक संस्कार बताते हैं कि उनके संस्कार कैसे हैं कि जो व्यक्ति दुनिया से जा चुका उसके ऊपर वो टिप्पणी करती हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहूँगा कि वो उनको संयमित भाषा का प्रयोग करने का संदेश दें और या फिर वो ये स्पष्ट करें कि ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है। साध्वी है वो संत है और संत और साध्वी निर्विकार होते हैं। सहज रूप से वो अपनी बात कहती है, इसके अलग अर्थ नहीं होना चाहिए। और श्योपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ एफआईआर हुई है। कोतवाली थाने में बाबू जंडेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बाबू जंडेल ने कानून और संविधान पर टिप्पणी करते हुए कहा था, अपमानजनक बात की थी। किसानों के प्रदर्शन में बाबू जंडेल ने यह बयान दिया था और इसके बाद अब उन पर एफआईआर हुई है। राज्य सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया। ये अक्टूबर के वेतन में जुड़कर नवंबर में मिलेगा। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा। कोरोना काल में राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होने से शासकीय सेवकों को जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाली वेतन वृद्धि स्थगित कर दी गई थी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि लंबित वेतन वृद्धि का 50% अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ दिया जाएगा। लंबित वेतन वृद्धि की शेष 50% राशि फरवरी 2022 के वेतन में दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान जी ने एक घोषणा और करी थी कि कोरोना में जो मृत परिवार है उनको पैसा दे दूंगा।
तुरंत दूंगा। साल भर हो गया, आज भी मेरे पास तो रोज़ लोग चक्कर लगा रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिला मेरी विधानसभा के। तो इनकी घोषणा का कोई महत्व बचा नहीं है। अधिकारी भी मजे में लेते हैं, ये घोषणा करते हैं, अधिकारी पीछे हंसते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं और इसके लिए वे शनिवार को श्रीनगर पहुंचेंगे। इस दौरान सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। वहीं पंचायत सदस्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाह ऐसे समय में जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं जब हाल ही में घाटी में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया और 11 लोगों की हत्या की गई। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक कुल 64 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 11 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। वहीं 3500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी में सड़कें पूरी तरह खोल दी गईं। इसके अलावा पावर स्टेशन जल्दी परिचालन शुरू कर देंगे। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस अदालत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोगों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी। आर्यन इस समय आर्थर रोड जेल में बंद है। उन्हें 8 अक्टूबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके बाद अब 30 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार रात अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने अरुण के परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद और केस लड़ने में पूरी कानूनी मदद देने और केस लड़ने में अपनी तरफ से सहयोग देने की बात की। कथित तौर पर अरुण की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। क्रूज ड्रग्स केस मामले में पूछताछ के लिए फिल्म अभिनेत्री अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर पहुंची। इस दौरान उनके साथ उनके पिता और अभिनेता चंकी पांडे भी रहे। अनन्या 2 घंटे की देरी से एनसीबी दफ्तर पहुंची। आर्यन के व्हाट्सएप चैट से अनन्या के तार जुड़े होने की बात सामने आई है। एनसीबी ने उनका फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक से भरा ट्रक जब्त किया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने ट्रक से 5500 जिलेटिन की छड़ें और 2300 डेटोनेटर के साथ जब्त किया। हालांकि ट्रक के चालक और खलासी पुलिस को देखकर फरार हो गए। बीरभूम के रामपुर हाट पुलिस ने सूचना मिलने के बाद वाहन को रोककर तलाशी ली थी। भिंड में आज एयरफोर्स का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। गनीमत ये रही कि पायलट इस हादसे में सुरक्षित बच गए। सुबह के समय लड़ाकू विमान मिराज 2000 मनकापुरा गांव में क्रैश हो गया। विमान बाजरे के खेत में जा गिरा। विमान के गिरने से तकरीबन 10 फीट का गड्ढा हो गया। हालांकि मिराज के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष ने विमान से खुद को इजेक्ट कर लिया और अपने आप को बचा लिया। हादसे के बाद जिले के एसपी मनोज कुमार मौके पर पहुंचे, साथ ही एयरफोर्स की एम्बुलेंस पहुंची। पायलट को इलाज के लिए ले जाया गया। फिलहाल हादसे की जांच जारी है। घटनास्थल को सिक्योर किया गया और जानकारी मिली कि एयरफोर्स का पायलट है, हमने अपने को इजेक्ट कर लिया है और जो विमान मिराज संभवतः मिराज विमान जो ग्वालियर से उड़ान भरा था वो क्रैश कर गया है और विमान को देखा गया तो वो जमीन में 10 फीट नीचे खेत में घुसा हुआ था। घटना के संबंध में तो ये लोग बता पाएंगे। जो हमको जितना पता लगा कि यहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुआ है, तो सुरक्षा की दृष्टि को देख के हम लोग यहाँ तत्काल आ गए और जहाँ पर पायलट था वहाँ भी हमने एक पॉइंट बार लगाया। प्लेन क्रैश हुआ है उस जगह को आप देख रहे हैं। अभी पूरा हमने रस्सी से पूरा राउंड अप करके इसकी सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्योपुर से वैक्सीनेशन करने गई टीम पर हमला हुआ। लाठी डंडों से हमला किया है दबंगों ने। आरोपी राजकुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और विजयपुर थाना इलाके में यह घटनाक्रम सामने आया। तो श्योपुर में वैक्सीनेशन करने गई टीम पर हमला हुआ। आरोपी राजकुमार के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। लाठी डंडों से टीम पर हमला किया गया। विजयपुर थाना इलाके की घटना है। तो वैक्सीनेशन को लेकर एक तरफ देश में रिकॉर्ड बन रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीन
लग रहा है और इसके बाद वैक्सीनेशन टीम पर हमले की खबरें भी आ रही हैं। दबंगों के ऊपर टीम पर हमला करने के आरोप लगे हैं। आरोपी राजकुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। विजयपुर थाना इलाके की घटना है। तस्वीरें आप देखें कैसे टीम के ऊपर हमला किया गया। अभी भी कई सारे इलाके हैं जहां वैक्सीनेशन करने जा रही टीम पर अटैक किया जाता है, हमला किया जा रहा है। अवेयरनेस की कमी, जागरूकता की कमी और कुछ भ्रांतियां इसके पीछे नजर आती हैं। इसको बोलना नहीं चाहिए ना, बोलना तो मैं लगी तो तुम्हारी दिल में कौन सी पंतु माता मारे थे या तो तुम जाओ फलाना करो डीप करो दिल में। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।